जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इस 5 सवाल के बारे में जो हमारे कंपटीशन लेवल के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। चलिए इन 5 सवालों के बारे में पढ़ते हैं कि इसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, इसे मेंशन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कि अगर 11 पे पावर 5 हो और अपॉन करके दिया हो 11 पे पावर 3, तो आप इसे कैसे हल करोगे। तो आप कहोगे कि इसका पहले हम क्यूब निकाल लें, इसका 5th फॉर्म वाला निकाल लें। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए तो बहुत समय लगेगा, तो वैसे आप करते रह जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक को कैसे अपनाना है इसको आप देखिएगा। तो अगर मान ले है जो संख्या है ई का है ए है, ए मान लिए, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए पे ए और अगर n हो यहाँ पे m हो। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो क्या होता है कि a पे पावर n माइनस m या फिर m माइनस n, उल्टा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आपका m होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप m कर लेंगे और यहाँ पे आपका n कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इस वाले में से इसको घटा लेना है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे तो आप देखोगे कि एक जगह पे क्या है, तो आप कहोगे 11 है, तो 11 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 11 लिख लिए। अब 11 लिखने के बाद इसको और नीचे कर दे क्या। ठीक है, यहाँ पे 11 लिखने के बाद क्या कर रहा है m, इसको m मान लिए। ठीक है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का घात घटा लेना है। तो आपका कितना हो गया, तो आप कहोगे 11 पे 2 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप 11 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या कर रहा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे अधिक बार पूछा जाता है और अधिक बच्चे गलत कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको एकदम साधारण तरीक़ा से लगाया जा सकता है। कैसे देखोगे आप कि इसका भी ऐसे ही ट्रिक है एक। अगर किसी भी अंक में, ठीक है, अगर बीच में कोई अंक हो, इस पे चाहे आप कितना हो पावर लगा दो। ठीक है, इस पे 2 लगा दिए, फिर इस पे 2 लगा दिए, इस पे 3 लगा दिए, कितना हो भी पावर हो। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए अगर ये लेटर में है तो इसको भी एक ट्रिक के अनुसार लेटर में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिए n, इसको m, इसको p मान लिए। ठीक, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का एकदम आसान तरीका है जिसको आप लोग नहीं जानते, तो आप लोग एकदम इसको देख सकते हैं। ठीक है, एकदम फिक्स है कि यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका एकदम साधारण तरीका है क्या कि एक आपको अंक लिख लेना है। ठीक है, और इसके जितने पावर्स हैं, ठीक है, इसका जितना भी पावर है, n है, m है, q है, p है, चाहे आप जितना पावर लगा लो, हजारों पावर लगा लो। ठीक है, तो आप उनका मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका कर लेंगे n इंटू m इंटू p। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए इसी प्रकार से आपको करना है। तो इसको कैसे करोगे आप, तो आप कहोगे कि अंडर रूट इसमें क्या है, अंक क्या है, इसका आधार क्या है, तो कहोगे आप 2 है भैया, 2 है। ठीक है, हमने यहाँ पे अंक के जगह पे 2 लिख लिया। अब कहोगे कि इसका पावर कितना है, जितना पावर रहेगा उसको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे। ठीक, तो आप आपस में इसका गुणा कराइएगा। कराते हैं हम, तो इस पे पावर कितना है, 2 है, फिर इसके पावर का फिर एक 3 है, इसका फिर 2 है। इन तीनों का हमने आपस में गुणा करा लिया। ठीक है, अब कराने के बाद आंसर क्या आता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, तो आप कहोगे इसका गुणा कराएं पहले, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। आंसर क्या आ गया, 2 पे पावर कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, एकदम साधारण तरीका से। वैसे बच्चे करते कि अब इसका स्क्वायर निकालें, फिर इसका क्यूब का स्क्वायर निकालने के बाद से कितना हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब निकालेंगे सब, और उसका स्क्वायर निकालेंगे। उससे बढ़िया आप इसको साधारण तरीक़े से नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम साधारण तरीका है। अब देखते हैं इसको,
भैया अगर ऐसे हो 7 पे पावर 5 और 7 पे पावर कितना 2, तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी एकदम आसान तरीका है। वो ऐसे आप करते रह जाओगे कि इसको लिखें 7 को ऐसे 7 पे पावर 5 दिया है तो इसे 7 को 5 बार लिखें इसे ऐसे करके, ठीक है। इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बाद गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो अंक है, आधार है, ये सेम है, एकदम समान है, ठीक है, वही अंक है, तो आप क्या करोगे? एकदम आसान तरीका है। क्या चीज़ है कि इसको मान लिए फिर से हम a, इसका भी एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या होता है? a मान लिए अगर a पे पावर m है इंटू क्या है a पे पावर n है, m n का समझ रहे हैं ना, यानी कि पावर इसका मान बदल सकता है, m n का मतलब ये है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इस पे 5 6 7 8 या फिर बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना? चलिए अब देखते हैं कि 7 पे पावर कितना है, 5 है, और 7 पे पावर 2 है। तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब इसको इस रूप में लिखने के बाद से इसका ट्रिक क्या होता है कि a आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, और इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो m प्लस n ऐसे जोड़ लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं कि आंसर मिल रहा है कि नहीं तो आप कहोगे कि भैया आपने तो गलती बता दिया, इसको ये तो गलत है। कैसे गलत हो जाएगा? ये ट्रिक एकदम क्या है, फिक्स है कि ये आंसर सही देगा, एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या a के स्थान पे क्या दिया है, मतलब a क्या है, हमारा अंक है ना, इसका आधार है, ठीक है, घात नहीं है, घात तो ये वाला है, ठीक है। तो आधार क्या दिया है 7, ये अंक समान है, कोई बात नहीं। चलिए तो अंक क्या दिया है 7 दिया है। अब इस पे पावर कितना दिया है, तो आप कहोगे कि इनटू वाला में पावर कितना दिया है 5 और 2, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ लोगे तो कितना हो गया आपका, तो आप कहोगे कि भैया 7 पे पावर कितना हो गया 7 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब वही क्या करता, यहाँ पे आपका अंक अगर बदल दे, यहाँ पे कर दे 8, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, वरना आप तो लगोगे गलियाने गया ससुराई गलती बता दिया था हमको, यहाँ पे 8 है तो ये नहीं रहा आंसर। अगर आपका जो अंक जो है वो समान रहेगा तभी आंसर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर ये अंक समान रहेगा तभी ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो आप कर दोगे यहाँ पे 5 यहाँ पे 11 है तो आपको आंसर ही नहीं आ रहा है, तो भैया गलत होगा ही ना, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला वाला दिया है 6 पे माइनस पावर है, क्या है माइनस में है ना, 6 पे -5 उतना ही पावर है। अब इसको प्लस में करना है तो कैसे कन्वर्ट करें कि प्लस में हो जाए, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जैसे a पे पावर मान लिए हम -m है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मानने के बाद से हमें क्या करना है, इसको प्लस में वैल्यू करनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है प्लस में। तो प्लस में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एकदम साधारण तरीका है कि आप क्या करोगे, जो a है यानी जो आधार है इसका, ठीक है, उसको आप 1/, के रूप में कर लो, यानी कि ऊपर 1 लगाओगे, अपॉन में वो जो आधार दिया था उसको आप लिख लोगे, ठीक है। और उसके बाद से जो इसका पावर था माइनस में, अब वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। या अगर आपको दे दिया है a पे पावर m प्लस वाला, कह दे माइनस में करने के लिए, तो क्या करोगे, तब भी आप सॉरी इसको 1/, ऐसे करके दे दिया है, ठीक है। इस पे अगर कह दे कि प्लस इसको माइनस में कीजिए, तो आप क्या करोगे, सीधा a लिखोगे और इस पे -m लिख दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इस रूप में, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। चलिए अब देखिएगा कि इसको पावर को कैसे प्लस में बनाया जाता है, इस विधि द्वारा हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 6 है यहाँ पे, तो हम 6 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस पे पावर कितना है -5। अब इसको हमें किस में चाहिए,
प्लस में वैल्यू चाहिए। तो प्लस में करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है कि आधार को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, यानी इसको नीचे लिख लिए, और क्या होता है कि इसको घात को हम क्या कर लेंगे, प्लस बना लेंगे। यही आपका आंसर हो गया। अगर इस रूप में दिया है, अगर कह रहा है कि आप माइनस में बनाओ, तो क्या कर लोगे, सीधा सीधा आप 6 लिख लोगे, इसको ऊपर वाले को हटा दोगे इसको, उसके बाद से ये क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं लास्टवा, 5वां है। ठीक है, आई 5वां बड़ी इंटरेस्टेड है। ठीक है, एकदम इंटरेस्टेड, समझाएंगे आपको कि कैसे आपका जो आंसर है वो अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्लीन कर लें बोर्ड को। चलिए, यहाँ पे हमने 2 जो है क्वेश्चन को मिटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे भी हम ऊपर लिख देते हैं ऐसे मिटा करके। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5वां नंबर वाला क्या था, 5 पे 0। ठीक है, अब इसको हम किस में फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। इस 5 पे अगर 0 होगा, 0 हो पावर, तो क्या इसका मान 0 होगा। ऐसे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि अगर क्या वैल्यू 0 होगी यदि किसी अंक पे पावर 0 हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। इसका मान जो होता है वो आप देख करके चौंक जाओगे। इसका मान क्या होगा, अगर मैं आपको बात करूं अगर लेटर के रूप में, तो a पे पावर अगर 0 है, ठीक है, तो इसका हमेशा वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर 5 पे 0 है, किसी भी अंक पे 0 है, तो आप कहोगे कि उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। तो इसका भी मान 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 पे 0, तो इसका भी मान जो होगा 1 होगा, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, 1000, 2000, 3000, लाख, करोड़, जितना लिखना हो लिख लीजिए। इस पे अगर पावर आपका 0 लग जा रहा है, यहाँ पे 0 लग जाए, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, ये एकदम इंटरेस्टेड था। ये सवाल बहुत पूछता है इधर। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, इतना बड़ा बड़ा करके सवाल देगा, उसको भी हम लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना बेसिक जानिए। ठीक, अब देखते हैं कि आप कहोगे, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया कहाँ 1 आ रहा है, इसको अलग चीज़ आ जाना चाहिए, अलग आंसर आना चाहिए। तो क्यों, अगर 0 है, किस मान लीजिए अगर गुणा कराते हैं तो 0 आता है, भाग देंगे अगर 0 में तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पावर 0 लगा देना है तो भैया ये क्या आंसर आ जा रहा है, कैसी बात है। तो अगर आंसर 0 है, सॉरी, अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसको हम फाइंड करते हैं कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम मान लें, माना क्या मान लिए, जो अगर इस पे पावर जो है ए पे, इसी के माध्यम से हम समझते हैं, लेटर के माध्यम से। तो अगर इस पे पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 जब आया होगा, तो 0 कब आता है, तो आप कहोगे कि अगर समान अंक में से कोनो समान अंक पर घटाएंगे तब भी 0 आएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तब भी 0 आ जाएगा, चाहे 3 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, जो एक वैल्यू का जो अंक होता है उसी को उससे घटाएंगे, यानी 2 को 2 ही से घटाएंगे तभी 0 आएगा। तो यानी कि इसको भी समान अंक से घटाया गया होगा कि नहीं, ज़रूर गया होगा। तो समान अंक से जरूर मान लिए हम घटाया गया है, तो n से n को घटाया गया, तभी आपका इतना वैल्यू जो है 0 आया होगा। ठीक है, तभी ना इसे a पे 0 आएगा, n में से n घटाएंगे a पे 0 आ जाएगा आंसर। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि 1 कैसे आ रहा है। तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, ठीक है, अगर माइनस में जो संख्याएं, मान लिए कि ये माइनस में जो संख्याएं होती हैं उनको इस रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि इसको माइनस में कब लिखते हैं, कि जब ऐसे बट्टे के रूप में होता है। बट्टे के रूप में अगर कोई संख्या है तो इसको हम माइनस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जब माइनस के रूप में है तो इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जब इस रूप का है तो इस रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप का है तो इस रूप में नहीं लिख सकते, अवश्य लिख सकते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं,
तो ए पे n और बटा ए पे n, बात एक ही हुआ। इसको हम जब बदलेंगे इस रूप में तो इसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखोगे आप, तो हमने बताया था जब समान अंक में से समान अंक जब कटेगा तो आंसर कितना आएगा, आपका वैल्यू 1 आ गया। जिस प्रकार से यहाँ पे आप लिख लोगे 0, ए पे 0, ठीक है। प्रूफ करना है कि ए बराबर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे ए से ए कितनी बार में कटा, 1 बार में, और n से n कितने बार में कटा, 1 बार में। यानी कि सब मिला जुला के कितनी बार में कट रहा है, आप कहोगे 1 बार में भैया कट रहा है। तो आपका मान आपका मान कितना आ गया, a बराबर, तो आपका 0 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। उसी प्रकार से अब चाहें तो आप इस फार्मूला पे ये रख सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये कहाँ से वैल्यू आता है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी अंक पे अगर 0 लग जा रहा है उसका पावर, तो आप 0 आंसर ला दें, ठीक है। उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में और एक नए कंपटीशन के सवाल के साथ, ठीक है।